हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो कि 725 मीटर लंबी है 48 सेकंड में 235 मीटर की एक सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है ये फाइंड करना है। तो होता क्या है इस कंडीशन में, जो ट्रेन है मान लेते हैं ये भी ट्रेन है और ये एक टनल है, सुरंग है। ट्रेन इस टनल को इस पॉइंट से एंटर करता है और जब वो ट्रेन वापस इस सिरे से निकलता है तो वो इस पॉइंट से निकलता है। तो क्योंकि इस पॉइंट से एंटर कर रहा है और इस पॉइंट से वो एग्जिट कर रहा है, तो इस कारण से जो टोटल डिस्टेंस है वो ए बी प्लस इस टनल का लेंथ हो जाता है। और इस कारण से इसका जो लेंथ है और इस टनल का जो लेंथ है, टोटल लेंथ को ऐड करने के बाद ये हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाता है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है 725 प्लस 235 मीटर, जो कि है 960 मीटर्स। तो इसके बाद में स्पीड या चाल निकालने का सबसे आसान सा फॉर्मूला है कि डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 960 मीटर्स, टाइम है 48 सेकेंड्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 48 के टेबल में 96 2 बार में आता है और एक जीरो। तो ट्रेन का जो स्पीड है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड है। तो ये आंसर है। ट्रेन का जो चाल है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड है। ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। एक ट्रेन जो कि 450 मीटर लंबा है और यह एक व्यक्ति जो कि स्टेशन पर खड़ा है उसे 25 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन का चाल ज्ञात करें। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस केस में क्या है कि एक व्यक्ति इसका कोई विड्थ नहीं होता है। ये एक व्यक्ति जो होता है वो 1 मीटर इतना भी मोटा नहीं होता है। तो उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है वो 450 मीटर्स ही रहने वाला है। इस कंडीशन में स्पीड निकालना काफ़ी आसान है। स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम से निकाल सकते हैं। तो 5 के टेबल में कैंसिल आउट कर देंगे इसे और देन इसे 5 के टेबल में अगेन कैंसिल करेंगे। तो 18 मीटर्स पर सेकेंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सम टाइम क्या होता है कि आपको ऑप्शन में किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। इसे किलोमीटर पर सेकेंड से करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर किलोमीटर में है और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स के। एक क्वेश्चन है, एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेचा जाता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य 640, यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है तो इसका अंकित मूल्य पर यदि उसे बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 10% छूट देने के बाद उसे 720 रुपए में
बेचा गया यदि उसका क्रय मूल्य 640 रुपये है, तो यदि उसे मार्केटेड प्राइस अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ या लाभ प्रतिशत दोनों ही यहाँ पे फाइंड करेंगे, ज्ञात करें। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 750 है, जो कि आफ्टर 10% का डिस्काउंट देने के बाद आता है। तो ये 720 90% ऑफ द मार्केटेड प्राइस है। मार्केटेड प्राइस हम निकालने वाले हैं, अंकित मूल्य। ये जो 720 रुपीज है, ये 10% के डिस्काउंट देने के बाद निकाला गया, मतलब ये एक्चुअली में 90% है। और 90% से 100% में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकित मूल्य हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। 8 इंटू 100 800। सीधी सी बात है, 800 रुपये में अगर हम 10% मतलब 80 का डिस्काउंट अगर प्राप्त करते हैं तो 720 रुपये का सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पे 800 रुपये अंकित मूल्य है और यहाँ पे इसका क्रय मूल्य 640 है। क्रय मूल्य 640 और अंकित मूल्य 800। यदि इसे इस प्राइस पर बेचा जाता, 800 रुपए की कीमत पर बेचा जाता, तो कितना रुपए का लाभ होने वाला था, तो माइनस करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 800 माइनस 640, तो ये प्राप्त होगा 160 रुपए। और यदि लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, ये होता है फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। तो 25% का लाभ यहाँ पर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।